अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। नज़र बद इसका लग जाना बरहक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र लगना हक है और अगर कोई चीज़ तकदीर से आगे बढ़ सकती है तो वो नज़र बद है। नज़र बद हंसते बसते घरों को उजाड़ के रख देती है। उसमें कुछ हमारी अपनी गलतियां भी शामिल होती हैं कि आजकल रिवाज है कि जब भी कुछ खाना पकाएं तो फ़ौरन ही स्टेटस पे लगा दिया जाता है। उससे ये होता है कि जो हाई है वो लग जाती है और उससे क्या होता है, घरों में जो खुशियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाता है। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद ऊँट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा देने वाली चीज़ है। एक और रिवायत में आता है कि मेरी उम्मत के लोग कब्रों में पहुंच जाएंगे, उन्होंने ये नहीं समझ लगी होगी कि उनके साथ हुआ क्या है, हालांकि उनको नज़र बद लगी होगी। मक्का में भी एक शख्स ऐसा था कि जिसकी नज़र बद बहुत मशहूर थी। उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो थोड़ी देर किसी ऊँट को देखता था तो उसके बाद वो घर चला जाता था, वहाँ से छुरी और प्लेट लेके आ जाता था, क्योंकि लोग उस ऊँट को ज़िबा कर रहे होते, इतनी हालत उस ऊँट की ख़राब हो जाती। तो एक और रिवायत में आता है कि लोगों ने क्या किया कि उसको बुलाया और उसने कहा, उस शख्स से उन्होंने कहा कि तुमने नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी देर देखना और इनका काम तमाम कर देना है। यानी इतनी शदीद इनको नज़र लगानी है कि बस ये ज़िंदा ना रहें। तो फिर अल्लाह ताला ने फ़ौरन आयात नाजिल कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मऊज़तैन पढ़ने लग गए। मऊज़तैन में सूरह फलक और सूरह नास, ये दो सूरतें शामिल हैं। नज़र बद में इसका पढ़ना मसनून है। फिर ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ देखें तो फ़ौरन माशाल्लाह ज़रूर कहें, हाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाय कहने से फिर हाय लग जाती है। तो माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। अगर अल्लाह ने बहुत खूबसूरत घर दिया है, अल्लाह ताला ने गाड़ी आपको दी है, अल्लाह ताला ने और भी नेमतों से नवाजा है, तो उस पर भी आप माशाल्लाह कहें और हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें। हमारे यहाँ खुद साख्ता चीज़ें क्या हैं कि अगर अल्लाह ने घर दिया है तो उसके ऊपर काले रंग की हांडी पलट कर रख देंगे कि इससे हमारे घर को नज़र बद नहीं लगेगी। बाज़ लोग घरों में काला कपड़ा बांध देते हैं कि इससे घर को नज़र नहीं लगेगी। बाज़ लोग जब नई गाड़ी लेते हैं तो आपने देखा होगा कि गाड़ियों के आगे जूता जो है वो टूटा हुआ लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे गाड़ी को नज़र बद नहीं लगेगी। तो ये सारे खुद साख्ता चीज़ें हैं। जब भी कोई काम करें हमेशा अपने नबी की सुन्नत की तरफ देखें कि क्या अल्लाह के रसूल ने इस काम करने का हुक्म दिया है। अगर हुक्म दिया हो तो फ़ौरन आंखें बंद करके वो काम कर दें, लेकिन अगर वो चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है तो उस चीज़ को हम ऐसे नहीं करेंगे। नज़र बद एक ऐसी चीज़ है कि आज साइंस ने भी इसको तस्लीम कर दिया है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर जब तजर्बात किए तो उन्होंने कहा कि वाकई ही कुछ लोगों की आँखों से ऐसी रेज़ निकलती हैं जो दूसरे के ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसी तजर्बे की बिना पर उन्होंने एक शख्स को, एक काफ़ी मजबूत पिलर था, उसको कहा कि इसको थोड़ी देर के लिए देखो। जब उस शख्स ने उसको देखना शुरू कर दिया तो उस मजबूत पिलर के अंदर भी दरारें पड़ना शुरू हो गई। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि वाकई ये जो मोहम्मद मुसलमानों के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने ये जो बात की है नज़र बद की, तो ये बरहक है। फिर इसी तरह जादू, ये हर घर का मसला है। लोगों को ये हो जाता है कि हमारे ऊपर जादू हुआ हुआ है, हमारे घर में जिन्नात का असर है, या हमारे घर में तावीज़ हैं, या साया है, या मिर्गी वगैरह की इस तरह की चीज़ें हैं। तो उस सूरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम सिखाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। उस घर से शैतान भाग जाता है जिस घर में सूरह अल-बकरा की तिलावत की जाती है, और जादूगर सूरह अल-बकरा से आगे नहीं बढ़ सकता। यानी जिस घर में सूरह अल-बकरा की तिलावत की जाए तो उस घर में जादू का असर नहीं होगा। या तो खुद तिलावत करें, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अगर खुद नहीं कर सकते तो मोबाइल से या किसी भी और तरीके से ऊंची आवाज़ में सूरह अल-बकरा की तिलावत घर पूरे में लगा दें, ताकि वो जो तिलावत की आवाज़ है वो पूरे घर में आना शुरू हो जाए। तो उससे ये है कि घर में इस किस्म की कोई भी चीज़ है वो असरअंदाज नहीं होगी। फिर ये है कि 3 दिन तक सूरह अल-फातिहा की
تلاوت بھی لگائیں اور اپنے اوپر دم بھی کریں. صبح و شام اپنے اوپر سورہ فاتحہ کا 3 دن تک دم کریں تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. پھر اسی طرح دم میں ہے کہ معوذتین یہ بھی اپنے اوپر پڑھ کے صبح و شام دم کریں تو انشاءاللہ جادو اور تعویذوں وغیرہ کا اور سائے اور جنات وغیرہ کا اثر ختم ہو جائے گا. پھر اس کے لیے سورہ البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں، ان کو بھی اس کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچے رات کو ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور رات کو اٹھ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، بس وہ رو رہے ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو حفاظت کی دعائیں پڑھیں صبح و شام کی. پھر یہ ہے کہ آیت الکرسی یہ اپنے بچوں کو لازمی سکھائیں. اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو اس صورت میں خود صبح اور شام بچوں کے اوپر آیت الکرسی کا دم کریں تو انشاءاللہ بچوں کے اوپر کوئی بھی چیز اثر نہیں کریں گی اور بچے ڈریں گے نہیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک خود ساختہ چیز ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے سر کے ساتھ کوئی نہ کوئی لوہے کی چیز رکھ دی جاتی ہے جب کہ یہ جنات سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ کرنے کا طریقہ ہے، اور نیل کٹر رکھ دیا جاتا ہے، کوئی ایسی بھی چیز ہتھوڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. تو خدارا ایسے کام کریں جو سنت سے ثابت ہیں. اللہ کے رسول نے ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں بتایا کہ آپ بچے کے سر کے ساتھ آپ کینچی رکھ دیں، آپ نیل کٹر رکھ دیں یا آپ کوئی لوہے کی چیز رکھ دیں تو بچہ محفوظ رہے گا. آپ بچے کے اوپر آیت الکرسی کا پڑھ کے دم کریں، آپ بچے کے اوپر معوذتین پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ نہیں ڈرے گا. پھر اسی طرح جب ہم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی بچے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. سنت کی خلاف ورزی میں جو سب سے بڑی ہم کرتے ہیں وہ ہے مغرب کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نکالنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی مغرب ہونے لگے تو فوراً اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو اندر کر لیا کرو اور دروازے بند کر دیا کرو، کیونکہ اس وقت وہ جن شیطانوں کے پھیلنے کا ٹائم ہے. کیونکہ رات وہ ویسے بھی جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں وہ رات کو ہی لوگ شریر قسم کے نکلتے ہیں. تو اسی طرح جو شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت پھیل رہے ہوتے ہیں. اس وقت بچوں کو چھت پہ نہیں جانے دینا چاہیے. بچے کھلی جگہ پہ ہوں تو ان کو اندر لے آئیں تاکہ وہ چیزیں ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوں یا ان کا سایہ بھی بچوں کے اوپر نہ پڑے. پھر اس طرح ساتھ اگر اجوا کھجوریں کھا لی جائیں جن لوگوں کے اوپر جادو کا اس طرح کوئی معاملہ ہے تو انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا. آیت الکرسی جو ہے وہ لازمی اپنے لیے کر لیں تاکہ حفاظت کا فرشتہ آپ کے لیے آ جائے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو حاسدوں کی حسد سے بچا لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو نظر بد سے بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.